हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बोनस दिवाली से पहले दिया जाता है, जो कर्मचारियों को उनके साल भर की मेहनत की कमाई के आधार पर उनको एक पुरस्कार के रूप में मिलता है, जिसको दिए जाने के लिए अभी वित्त मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें इस प्रकार के बोनस और इस प्रकार के प्रोत्साहन राशि को बंद करने का आदेश सरकार को दिया है। परंतु सरकार इस पर किस प्रकार का विचार बना रही है और हम आपको ये चीजें विस्तार से बताएंगे। हम आपके लिए पूरी जानकारी खंगाल कर लाए हैं। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ से जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो सकती थी, यदि आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा और बोनस मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये आपको देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस कहीं कहीं न्यूज आ रही है कि 46,000 रुपए तक मिल सकता है। जो ट्रैगमेंट इंजीनियर है उसने प्रधानमंत्री तक अपना पत्र भेज दिया है। तो ये आपको एक चीज बताते हैं कि बोनस किस प्रकार से आपको मिल सकता है। जो सेल होती है बीएसएनएल, उसने अपने कर्मचारियों को 23 सितंबर को बोनस राशि भेजने का फैसला कर लिया है। जो वहां पे कर्मचारी हैं उनको 29,500 रुपए, जो कार्मिक कर्मचारी हैं और जो प्रशिक्षक कर्मचारी हैं उनको 23,600 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह बोनस नियमित रूप से कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं पर कुछ कुछ कर्मचारी हैं जिनको 45,000 40,000 तक बोनस दिया जाना है। ये हम उसके बाद पहुंचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको हम बताते हैं कि जो लेटर जारी किया गया था उसके निर्देश अनुसार क्या सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्देश और दिए हैं कि बोनस को बंद करना है। परंतु यहां पर देखा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर या किसी भी प्रकार की कोई भी निर्देश या जानकारी ऐसी नहीं दी गई है कि कर्मचारियों का बोनस रोका जाए। दरअसल ये जो लेटर जारी किया गया है उसी के आधार पर केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार जो हैं सुमंत पाल की एक सलाहकार बेंच ने यह केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि जो कर्मचारियों को आप बोनस देते हैं, जो चीज़ें देते हैं, दिवाली पर ऑफर देते हैं, वो चीज़ों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में असर पड़ रहा है और जनता का पैसा सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। परंतु जो पेंशन यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने इस चीज़ का खड़े तौर पर विरोध किया है और सरकार को इस प्रकार के लेटर जारी करने से कर्मचारियों में हो रही संशय और उनके दिल में उठ रहे सरकार के प्रति सवालों को बहुत ही बड़े लेवल पर बढ़ा दिया है। की तरफ से जारी किया गया है, जिसने सरकारी कर्मचारियों को संशय में डाल दिया है और अभी कर्मचारियों के दिल में एक हलचल सी मची हुई है कि बोनस आएगा या बोनस नहीं आएगा। इस प्रकार के लेटर ने कर्मचारियों को दुविधा में फंसा रखा है कि बोनस की घोषणा होने के बावजूद भी बोनस को ना देने के लिए इस प्रकार के लेटर जारी क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आपको पूरी जानकारी देते हैं विस्तार से। हमने इसकी पूरी जानकारी विस्तार से इकट्ठे की है और पूरी छानबीन करके हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद ये लेटर हम आपको हिंदी में पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार वित्त मंत्रालय लोक उद्यम विभाग है, इसने 17 सितंबर को एक लेटर जारी किया है और इसमें लिखा गया है, यह देखा गया है कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में दिवाली व अन्य त्योहारों पर अवसर पर जो उपहार, गिफ्ट या बोनस के तौर पर कर्मचारियों को राशि दी जाती है उसको बंद करने की सलाह दी गई है। परंतु कर्मचारियों को और सरकार को यह देखना होगा जो आप बोनस और उनको उपहार देते हैं वो कर्मचारियों की मेहनत का उनको कुछ % हिस्सा होता है। इसमें आप लगाएं, यदि आप 17,951 रुपये दे रहे हैं तो आप कर्मचारियों को मात्र 48 या 49 रुपये पर दिन के हिसाब से उनको एक पुरस्कार के रूप में देते हैं। आपको इसकी और जानकारी देते हैं विस्तार से। ये देखिए, हमने इसकी न्यूज निकाली है। दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा को बंद करने का आदेश वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इससे खर्च बढ़ रहा है। सरकार ने दिवाली जैसे त्योहारों पर कर्मचारियों को उपहार देने की परंपरा बना रखी है, लेकिन इसको बंद करना चाहिए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष हैं इस फैसले का विरोध किया है। इनका कहना है कि कर्मचारियों का मनोबल इससे कम होता है। कर्मचारी अपने जो काम में पूरी क्षमता से अपना वर्क कर रहे हैं उनको इस प्रकार के लेटर और इस प्रकार की जानकारी उनका मनोबल कम करते हैं, उनकी हिम्मत को कम करते हैं। और आपको और आगे बताते हैं क्या क्या है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत पाल की एक रिपोर्ट 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव को पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा को बंद किया जाए। ये जो केंद्र सरकार के सलाहकार हैं उन्होंने इस पत्र को और लिखा है वित्त मंत्रालय की तरफ से। जो आरबीआई के गवर्नर ने इसके ऊपर फिर क्या कहा है, यह दिखा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में संबंधित नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करना है।
इसके पर आपको और आगे बताते हैं क्या क्या पूरा मामला है। नेशनल मिशन फोरम ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष ने किया इसका विरोध। वहीं नेशनल पेंशन फोरम ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सचिव मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि भारत सरकार ने यह ठीक निर्देश जारी नहीं किए हैं जो कर्मचारियों को इस प्रकार से बोनस की राशि बढ़ाए जाने के लिए कुछ जानकारी या न्यूज या ऐसे लेटर निकालने चाहिए थे, परंतु सरकार कर्मचारियों का मनोबल और उनकी कार्य क्षमता पर इस प्रकार के निर्देश असर डाल सकते हैं। और आरबीआई के गवर्नर ने इसके ऊपर पहले ही अपनी टिप्पणी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में वित्तीय सलाहकार को चिंता जताते हुए कहा है कि इस प्रकार के उपहारों से भारत सरकार के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और कर्मचारियों को ऐसे तोहफे देने से राज्य सरकार के ऊपर भी खर्चा ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमने ये अभी एक न्यूज़ निकाली है दैनिक भास्कर की, हम रिपोर्ट के चैनल पर गए तो वहाँ पर हमने देखा है कि भारत सरकार ने सेल में बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। बीएसएनएल के कर्मचारी हैं जो दुर्गा पूजा में अवसर पर 23 सितंबर को बोनस की राशि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उनके लिए दी गई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि बोनस की घोषणा हो चुकी है। बीएसएनएल के कर्मचारियों को बोनस 23 सितंबर को दिया जाना है। जब बोनस देने की परंपरा स्टार्ट हो चुकी है और बोनस की राशि कर्मचारियों के खाते में जाने लगी है, तो इस प्रकार के लेटर निकालकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। और फिर हमने वित्त मंत्रालय की सरकारी विभाग को भी हमने जाकर देखा कि कहाँ कोई लेटर जारी किया गया है ऑफिशियल या कहीं पर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं कि बोनस को इस बार बंद करना है, परंतु इस प्रकार का कोई भी लेटर या आदेश वहां पर हमें नहीं दिखाई दिया। और ये सारी वहां की न्यूज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक सलाहकार की तरह ये उद्यम विभाग की वेबसाइट पर हम लोग ने इसको सर्च किया है, परंतु यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई भी लेटर या कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि बोनस इस बार नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में इस बार बोनस 17,951 रुपये आने वाला है। परंतु इस प्रकार के लेटर जारी करने की सरकार की मंशा किस प्रकार की है। सरकार को लग रहा है कि कर्मचारी लगातार 18,000 बेसिक के आधार पर और 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग अपने बोनस की मांग कर रहे हैं जो उनका अधिकार है। तो सरकार ने कर्मचारियों को डराने के लिए या उनको इस प्रकार से ये जो रास्ता वो ले रहे थे सरकार से पंगा लेने के लिए 46,000 उनका बोनस प्लस किया जाए, तो उसको सरकार भटकाने के लिए इस प्रकार के लेटर जारी कर रही है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन की लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार दिल्ली में धरना दे रहे हैं 8 पे कमीशन को लेकर। इसके लिए सरकार कर्मचारियों को डराने के लिए ऐसी चीज़ें कर रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी निकाली हैं और आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई है। कोई भी किसी प्रकार का लेटर या आदेश जारी नहीं किया है कि आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका बोनस दिवाली से पहले आने वाला है। कर्मचारियों को घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सरकार बोनस इस बार जारी करेगी, परंतु जो आप और कर्मचारी मांग कर रहे थे 18,000 7th पे के अकॉर्डिंग, उसके आधार पर सरकार बोनस नहीं दे सकती। ये तो निश्चित हो गया है। सरकार ने इसीलिए ये बोनस और इसी प्रकार से ये लेटर जारी किया है कि कर्मचारी ना ही मांग उठाएं और जितना सरकार कर्मचारियों को दे रही है उतना ही कर्मचारी उसको लेकर रख लें। बाकी चीज़ें अगर आगे कुछ भी होता है तो हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें।